बीए पार्ट फर्स्ट की उर्दू क्लास में आपका इस्तकबाल है। महासिन शायरी की तारीफ़ का सिलसिला जारी है। मैंने गुज़श्ता लेक्चर में कुछ शेरी महासिन पर गुफ्तगू की थी। आज उसी सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कुछ शेरी महासिन पर आपसे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले मैं जिस शेरी सनत का ज़िक्र करूं वो तजाहुल आरिफाना है। तजाहुल लफ्ज़ जहल से बना है। आरिफाना इरफान से बना है। जहल के माने हैं न जानना, इरफान के माने हैं जानना पहचानना। तब इससे जो है वो लफ्ज़ बना तजाहुल आरिफाना। डिक्शनरी उठाइएगा तो इसके लुग़वी माने आपको ये मिलेंगे कि जानबूझकर अनजान बनना। इस्तिलाह शायरी में मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी ने तारीफ़ करते हुए लिखा है कि तजाहुल आरिफाना का मतलब ये है कि शायर अपने कलाम में मुबालगा पैदा करने के लिए अनजान बन जाए, यानी वो जानबूझकर अनजान बन जाए ताकि कारी या सामे उस चीज़ की तारीफ़ में मज़ीद मुबालगा पैदा करे और उसे और ज़्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बयान करे। एक बहुत मशहूर सा शेर मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने पेश करूं। सनम कहते हैं तेरी भी कमर है, कहाँ है, किस तरह की है, किधर है। इस शेर में कमर से शायर अनजान बनकर उसकी नज़ाकत में मज़ीद मुबालगा पैदा कर रहा है। दूसरा शेर देखें। न हम समझे ना आ पाए कहीं से, पसीना पोछिए अपनी जबी से। यहाँ शायर जानते हुए इसलिए अनजान बन रहा है कि माशूक अपनी सफाई में और भी कुछ बयान करे। शायर ये चाहता है कि माशूक अपनी सफाई में जो है वो बोलता रहे, इसलिए वो जानबूझ के अनजान बन गया है। तो इस तरह अगर शायर कोई सनत इस्तेमाल करता है तो उसे तजाहुल आरिफाना कहा जाता है। तजनीस, अगली सनत जिसका मुझे ज़िक्र करना है वो तजनीस है। इसके लुग़वी माने हैं एक जैसा होना, एक जिन्स का होना, एक जैसा होना। इस्तिलाही माने ये हैं कि कलाम में दो लफ्ज़ सूरत में मुशाबे इस्तेमाल करना, यानी ऐसे दो लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो लिखने में एक जैसे हैं मगर मानी में मुख्तलिफ हैं। जैसे ये शेर कि यूसुफ से अज़ीज़ को कई साल ज़िंदान अज़ीज़ में फंसाया। इस शेर में पहला अज़ीज़ इज़्ज़तदार मुअज़्ज़िज़ के मानों में इस्तेमाल हुआ है और दूसरा अज़ीज़ बादशाह मिस्र के मानों में इस्तेमाल हुआ है और दोनों इसम हैं। एक दूसरी मिसाल और सुनाता हूँ। खाली न गया वार कोई तेगे दो सर का, हाथ उड़ गए पाँव बचा सर कोई सर का। पहले मिसरे में सरका, तेगे दो सरका से मुराद तलवार का ऊपरी हिस्सा है जो मुजाहिद के, गाजी के, लड़ने वाले के हाथ में होता है।
उसे सरका बोलते हैं। और दूसरे मिसरे में सरका यानी भाग जाना, रवाना हो जाना, खिसक जाना। तो आपने देखा कि दोनों लफ्ज़ सूरत के एतबार से एक जैसे हैं, लेकिन मानों के एतबार से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मैं एक तीसरा शेर और सुनाता हूँ आपको। कहा जी ने मुझे ये हिज्र की रात, यकीन है सुबह तक न देगी जीने। अब देखिए, पहले मिसरे में जी ने और दूसरे मिसरे में जी ने। तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से भी एक जैसा है और ज़रा सा लिखने में मैंने मुख्तलिफ कर दिया है ताकि आपको समझने में परेशानी न हो। तो पहले मिसरे में जीने से मुराद है दिल ने, और दूसरे मिसरे में जीने से मुराद है ज़िंदा रहना। तो आवाज़ के एतबार से, सौत के एतबार से दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मानी के एतबार से दोनों लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं। तजनीस के बाद अब मैं गुफ्तगू करता हूँ तज़ाद पर। तज़ाद का मतलब ये है कि मानी के एतबार से एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के बिल्कुल बरक्स हो। यानी मानी के एतबार से एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के मानी से बिल्कुल उल्टा, जैसे रात और दिन, सुबह और शाम, रोज़ व शब। तो ये दोनों लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किए वो मानी के एतबार से एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स हैं। इस्तिलाह शायरी में तज़ाद हम उस सनत को कहते हैं कि जब शायर किसी शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जिनके मानी एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स हों, तो सनत को तज़ाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर, होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। अब मीर के इस शेर में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, जाता और आता। तो जब कोई जाता है तो हमसे दूर होता है, और जब कोई आता है तो हमसे करीब होता है। तो दोनों के माने बिल्कुल एक दूसरे के बरक्स हैं। जाता और आता के मानी में तज़ाद है। या दूसरा शेर देखें, बहुत मशहूर है और अमूमन हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में जो है वो इस्तेमाल होता है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो यहाँ सुबह और शाम दोनों के जो है वो मानी में तज़ाद है। सुबह अलग है और शाम अलग है। और अब इस तज़ाद के बाद मैं जो सनत आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो उस सनत का नाम है तलमीह। देखिए, मैंने गुज़श्ता लेक्चर में आपको जो है वो एक सनत के बारे में ये कहा था कि उर्दू शायरी में जो सनतें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं उनमें एक सनत मुबालगा है। और अब आज फिर जो है वो एक सनत ऐसी बता रहा हूँ जो उर्दू शायरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। ये सनत भी, इसे तलमीह कहते हैं। इस सनत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सागर को गागर में सिमो दिया जाता है, समंदर को कूजे में बंद कर दिया जाता है। होता क्या है कि शेर में शायर कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है या ऐसा इशारा इस्तेमाल करता है जिससे कारी या सामे का जहन किसी मशहूर जगह
किसी मशहूर चीज़ या किसी मशहूर वाक़े या तारीख़ के किसी किरदार वग़ैरह की पूरी याद दिला देता है। यानी हमारी मेमोरी में वो पूरा वाक़या घूम जाता है और हमें वो पूरा मंज़र जो हमने तारीख़ में या किताबों में जो है वो पढ़ा है हमें याद आ जाता है। मसलन गालिब का जो है वो बहुत मशहूर शेर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बहुत आसान भी है, बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगा आपको। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो अब इसमें इब्ने मरियम से मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब ने हज़रत ईसा की तरफ इशारा किया। हज़रत ईसा को अल्लाह ने जो है वो कुछ सिफ़तें दे के भेजा था। मसलन वो मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे, गंजे के सर पे हाथ रख दें तो बाल उगाते थे, अंधे के सर पे अंधे की आँखों पे हाथ फेर दें तो आँखें देखने लगें। तो ये सब सारे मुझसे जनाब ईसा के, जैसे ही वो इब्ने मरियम कहता है वैसे ही जनाब ईसा की ज़ात से वाबस्ता वो तमाम मोजज़ात हमें जो है वो याद आ जाते हैं जो हमने तारीख़ की किताबों में, इस्लामी तारीख़ की किताबों में पढ़ रखे हैं। या मैं दूसरा शेर आतिश का पढ़ता हूँ कि कसम जो खाई भी तो ताले ज़ुलेखा की, अज़ीज़ मिस्र कभी साहब ग़ुलाम लिया। इस शेर में ग़ुलाम से हज़रत यूसुफ़ की तरफ इशारा है और अज़ीज़ मिस्र का साहब ग़ुलाम लिया, अज़ीज़ मिस्र और ग़ुलाम, ये सारे इशारे उस वाक़े की तरफ इशारा करते हैं जिसकी पूरी तफसील कुरान ने मजीद के सूरह यूसुफ़ में बयान हुई है कि जनाब याकूब के 12 बेटे थे और उनमें हज़रत याकूब को जनाब यूसुफ़ बहुत अज़ीज़ थे। ये बात दीगर भाइयों को गवारा नहीं थी और उन्होंने उनको जो है वो कत्ल करने की साजिश रची। उनके एक भाई बिन्यामीन ने जो है वो उनको कत्ल के इरादे से बाज रखा और ये कहा हज़रत यूसुफ़ को कुएं में डाल दो, और उन भाइयों ने जो है वो अपने बाप से कह के जनाब यूसुफ़ को अपने साथ ले जाने की इजाज़त ली और उन्हें कुएं में डाल दिया। जनाब यूसुफ़ उस अंधे कुएं में थे कि उधर से काफ़िला गुज़रा, काफ़िले ने पानी की तलाश में डोल डाला। जनाब यूसुफ़ उस डोल में बैठ के ऊपर आए, काफ़िले वालों ने ले जाके मिस्र के बाज़ार में जो है वो बेच दिया। अज़ीज़ मिस्र ने उन्हें ख़रीदा। तमाम तफसीलात जो आपने तारीख़ की किताबों में पढ़ रखी हैं वो सब आपके पर्दे ज़हन पे ताज़ा हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है जो तलमी के ज़रिए हमें हासिल होता है। शुक्रिया, आपने मेरी बातों को सुना। आपको अगर मेरे इन लेक्चर्स में जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ कहीं कोई बात न समझ में आए तो आप मेरे मोबाइल फ़ोन पर मुझसे राबिता कायम करके पूछ सकते हैं या किसी वक्त कॉलेज में आके भी मालूम कर सकते हैं। शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे किसी अगले मौजू के साथ अगले लेक्चर में।